स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए 2 हफ्ते का संघर्ष विराम राहत लेकर आया है, तो वहीं उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में नया तनाव पैदा कर दिया है। दक्षिण कोरिया में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी पश्चिम एशिया में भेजे गए हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को भी सामान्य नहीं करना चाहता। यूरोपीय यूनियन यहां मध्यस्थता करने को तैयार है, पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ पश्चिम एशिया में एक देश को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए पिछले 40 दिनों से जारी जंग में 2 हफ्ते के विराम से पूरे क्षेत्र ने थोड़ी राहत की सांस ली है, तो वहीं पूरब में परमाणु हथियार लिए घूम रहे उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को नए सिरे से बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब चंद दिन पहले ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पिछले साल अपनी ओर से उत्तर कोरिया के हवाई क्षेत्र में की गई दखलंदाजी पर खेद व्यक्त कर दोनों देशों के संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। किम जोंग के नेतृत्व वाले उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पिछले 2 दिनों से ये उसका दूसरा मिसाइल परीक्षण था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय इलाके के वानसेन से दागी गई और हर मिसाइल लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर कोरिया के पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ी। दक्षिण कोरियाई सेना ने यह भी बताया कि मंगलवार को उसने उत्तर कोरिया की राजधानी के आसपास के इलाके से एक अज्ञात मिसाइल के परीक्षण का भी पता लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च किया गया पिछला प्रोजेक्टाइल शुरुआती चरण में एक असामान्य गतिविधि दिखाने के बाद रडार से गायब हो गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये परीक्षण असफल रहा। इसके बाद अब ताज़ा परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया ने उकसावी की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पिछले दिनों दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जी मियोंग द्वारा उत्तर कोरिया में कथित नागरिक ड्रोन उड़ानों पर खेद व्यक्त किया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के इस बयान का स्वागत तो किया, लेकिन बरसों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर मेज पर आने से इनकार कर दिया। अब मिसाइल दागकर उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने का उसका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण कोरिया की उदारवादी सरकार उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को बहाल करने का भरसक प्रयास कर रही है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने यूरोपीय संघ से दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अनुरोध किया था। पिछले हफ्ते ईयू के विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा था। दक्षिण कोरिया को लगता है कि अमेरिका घरेलू और पश्चिम एशिया के मुद्दों में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में यूरोप की मदद ली जा सकती है, लेकिन जानकारों को नहीं लगता है कि यूरोप इसमें कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। हाल के वर्षों में किम जोंग रूस और यूरोप के बहुत करीब आए हैं। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सेना रूस की तरफ से लड़ चुकी है, लिहाजा किम यूरोप की परवाह क्यों करेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये कोरियन पेनिनसुला में जो हो रहा है इसको सामान्य कहा जाए या वहां पर वाकई अब तनाव बढ़ रहा है? जी देखिए, सामान्य तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां पर एक शांति होनी चाहिए, जहां पर एक स्थिरता होनी चाहिए, उसकी जगह अगर ये मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं और फिर दूसरे देश को बिना बताए किए जा रहे हैं, उनके ऊपर से वो मिसाइलें जा रही हैं और ये सी ऑफ जापान में, जिसे नॉर्थ कोरिया ईस्टर्न सी कहता है, तो वहां पर हो रहा है, तो सामान्य तो नहीं है, परंतु एक प्रकार से सामान्य है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये ऐसे परीक्षण करता रहा है और पहले भी करता रहा है और बहुत लंबी, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो या मिसाइल टेस्ट हो, आईसीबीएम्स को भी उसने टेस्ट किया है। तो इसीलिए ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, जब से वो उनका इलेक्शन हुआ, जब से चुनाव होकर आया है उनका, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं जो संबंधों को सामान्य किया जाए और फिर से सौहार्दपूर्ण बनाया जाए दोनों देशों के बीच में, परंतु नॉर्थ कोरिया को इसमें कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। सर, ये दक्षिण कोरिया की ओर से जो यूरोपियन यूनियन को कहा गया है कि मध्यस्थता वहां पर कीजिए और यूरोपियन यूनियन की ओर से भी इंटरेस्ट दिखाया गया उसमें, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो इंटरेस्ट मेरे विचार से जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं जो हमारा रेलेवेंस बढ़े, क्योंकि उनको तो बहुत ही एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अगर देखा जाए तो उनके पास इतने कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं रहा, उनका कोई विजिबिलिटी भी नहीं रही, क्योंकि अमेरिका ही नेगोशिएट कर रहा है यूक्रेन के साथ, अमेरिका ही नेगोशिएट कर रहा है रूस के साथ। और फिर नेटो का जहां तक सवाल है, तो यहां तक कि क्योंकि यूरोपीय देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप का साथ देने को मना कर दिया है, तो राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे हैं मैं नेटो से निकल ही जाऊंगा। तो इस प्रकार के जब वहां से कमेंट्स आते हैं तो यूरोपियन यूनियन के देशों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो तो अपने लिए कोई ना कोई अगर कहीं पर रास्ता उनको मिलता है तो उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, पर नॉर्थ कोरिया इसमें बिल्कुल साथ नहीं देगा, क्योंकि रूस का वो बहुत ही अभिन्न मित्र है। हमने देखा है पिछले साल जब कुर्स्क में लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन ने कुर्स्क के किसी क्षेत्र को 1,500 स्क्वायर किलोमीटर्स को उसने अपना वो कर लिया था, उसको हथिया लिया था। तो तब करीब 10-12 हजार सैनिक नॉर्थ कोरिया से गए थे रूस में, रूस की तरफ से लड़ाई करने के लिए। और बहुत सारे जैसे ड्रोन्स भी हैं, वो भी नॉर्थ कोरिया ने दिए हैं रूस को लड़ाई के लिए। और तो इसीलिए अगर रूस का जो युद्ध हो रहा है यूरोप से, तो नॉर्थ कोरिया भी ये समझेगा जो वो भी उसके एनिमीज हैं, उसके एडवर्सरीज हैं, उसके साथ तो वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरे विचार से ये जो प्रपोजल आया है दक्षिण कोरिया से, इसमें कोई जान नहीं है, ये आगे चल नहीं पाएगा। दूसरा सर, वहाँ पर जो एक अलायंस है दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका का अलायंस है, जिस तरह की अभी वर्तमान स्थिति है, पूरी दुनिया की आपसी संबंध रिडिफाइन हो रहे हैं, ऐसे में क्या दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित मानेगा अगर उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा है? तो किस तरह के हालात हैं इस वक्त? देखिए, उसके लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि एक तो दक्षिण कोरिया और जापान को अपने संबंधों को और सामान्य बनाना पड़ेगा। हमें ये मालूम है जो द्वितीय महायुद्ध में दोनों देशों के बीच में बहुत अनबन हुई थी और वो खटपट उनके संबंधों में आज तक दिखाई दे रही है। परंतु फिर भी जैसे चीन उभर रहा है, चीन ज्यादा आक्रामक हो रहा है इस क्षेत्र में, तो इन दोनों देशों को अब एक साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां से जो थर्ड मिसाइल्स थी, डिफेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल्स थी, उनको हटा लिया गया है, क्योंकि उनको वहां पर ले जाया गया है मध्य एशिया, ये इसमें जी वेस्ट एशिया के क्षेत्र में उनको ले जाया गया है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के लिए अमेरिका ने उनको वहां पर तैनात कर दिया है। तो बहुत ही दक्षिण कोरिया अपने को एक्सपोज्ड महसूस कर रहा है, अपने को वल्नरेबल महसूस कर रहा है। जो अगर उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का आक्रमण होता है तो अपने को वो कैसे बचा पाएगा, तो उसके लिए बहुत ही जटिल स्थिति हो गई है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय